हेलो फ्रेंड, अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का नया एपस्टाइन वीडियो आ रहे हैं। उसमें हालांकि ईरान और अमेरिका का युद्ध ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की है, पर अभी जस्ट 8 मार्च को अमेरिका का एपस्टाइन फाइल जो है वहाँ का FBI और न्याय विभाग जो रिलीज़ कर रहा है, उसमें आता है कि एक बच्ची को ट्रंप जो है उस टापू पर जो आइलैंड था जेफरी एपस्टाइन का, वहाँ एक बच्ची को वो एक रूम में ले जाते हैं और अपना वो प्राइवेट पार्ट को बच्ची को ज़बरदस्ती करने के लिए बोलते हैं, ओरल सेक्स करने के लिए बोलते हैं। तो बच्ची दांत काट देती है और इस तरह से उस बच्ची को मारने और पीटने की करते हुए वो बाहर निकलते हैं। लोगों को, वहाँ के स्टाफ को मारने पीटने के लिए बोलते हैं। ऐसा घृणित आदमी जो अपने ऐब को छिपाने के लिए एक ईरान पर हमला किया है। दरअसल पूरे अमेरिकी का 60% अमेरिकी लोग नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, पर उन सभी को दरकिनार कर करके ये हमला करते हैं। और अमेरिकी का कहना है कि ये युद्ध अमेरिका का नहीं है, ये तो इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। और उस तरफ जितने भी अरब राष्ट्र है जहाँ पर इनका एयर बेस बना हुआ था, मिलिट्री बेस बना हुआ था, वो उनका भी कहना है कि ये तो इजराइल को बचा रहे हैं, हम लोगों को बचा कहाँ रहे हैं। और ये ट्रंप और अमेरिकी सेना फंसती नज़र आ रही है एक बुरे जाल में। हमेशा अमेरिका के और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों का ये कारनामा रहा है कि ये गरीब लोगों पर, छोटे देशों पर हमला करके भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सीधे हेलीकॉप्टर से उतर के वहीं से चुरा ले गया, किडनैप कर लिया। तो ये दादागिरी, ये क्रिमिनल गिरी, ये वार क्रिमिनल हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। और ये सोचा कि ईरान भी ऐसे ही हम समेट देंगे और फिर उसके बाद छत्र राज हमारा 1000 साल रहेगा खाड़ी देशों में, जो उल्टा पड़ रहा है। ईरान के लोग आसानी से नहीं छोड़ेंगे और आसानी से भी मुश्किल होगा, उनको मुश्किल से भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये युद्ध जो है वर्ल्ड वार की ओर ले जा सकता है। दिस इज द साइन ऑफ वर्ल्ड वार। आप यकीन माने कि ईरान के साथ रूस बार बार संपर्क में है और कहता है कि आपको क्या चाहिए, पर ईरान ने लेने से इनकार अभी कर रहा है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक दिन फिर होगा क्या कि इनको देना पड़ जाएगा खतरनाक से खतरनाक हथियार। तो सावधान अमेरिका और अमेरिका वासियों, तुम्हारे पागल जो तुम्हारा राष्ट्रपति है, ये तो एक बिजनेसमैन था, राष्ट्रपति का इसमें गुण ही नहीं है। तुम लोगों ने इसको राष्ट्रपति बना दिया और भी 2-2 टर्म के लिए। दिस इज द शेमफुल फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बाय US पीपल। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का राष्ट्रपति ऐसा छिछोरा। एपस्टाइन फाइल में देखो लड़ करके कितना गंदा और कितना गलीज काम करता है ये। और इसने ऐसा वार किया है कि हिंद महासागर में आया हुआ था एक मेहमान जो मिलन एक्सरसाइज करने के लिए, और मिलन एक्सरसाइज में जब एक्सरसाइज हो जाता है 28 होली के दिन 28 फरवरी को ख़त्म होता है मिलन एक्सरसाइज, और वो वापसी श्रीलंका के एरिया में होते हुए वो ईरान की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहा था। तो एक टारपीडो है अमेरिका का, वहाँ पर एक बेस है, वहाँ से वो हमला कर देता है और टारपीडो जो सीधे पानी में अंदर होते हुए मैरीन से छोड़ा जाता है और वो ईरान के शिप के पेंदी में वो प्रहार करके जहाज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। और उस पर 180 ईरानी नेवल ऑफिसर सवार थे और सब के सब या तो घायल हैं, सैकड़ों लाश लापता है, और करीब 40-50 का श्रीलंका की सेना ने रेस्क्यू की थी, उनका इलाज वहाँ चल रहा है। और मोदी जी का क्या रोल रहा है इसके बारे में, जो आपके मेहमान देश का एक ट्रेनिंग हो रहा था वहाँ आया था, और इस तरह से भारत का पूरा फजीहत पूरे वर्ल्ड में है। और इन्होंने एक संदेश भी नहीं दिया कि हम इससे बहुत प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा मर्म जो हैं, इस तरह का भी उन्होंने मोदी जी ने नहीं कहा। ये हमारे देश को कहाँ ले जाया जा रहा है। और हमारी वर्ल्ड की जो मीडिया है, ख़ास करके US मीडिया, कल उसने 7 मार्च को क्या टिप्पणी करती है कि मोदी ने दोनों टांगे खोल दी है अपने। ये बेइज्जती वाला जो न्यूज़ वर्ल्ड में आ रहा है, कम से कम गोदी मीडिया इसको भी तो सुने।
कि हमारे देश का कितना दुर्दशा हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, कि टांगे खोल दिया है, एंकर कह रही है अमेरिका की। क्या कौन सा कमज़ोर नस है मोदी जी का जो दबा रखा है अमेरिका और इजराइल ने, जो इनसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। और यूएसए का इधर बुरा हाल है, कहीं भी पीस नहीं है, अमेरिका के द्वारा कभी पीस नहीं हो सकता है। ये सभी राष्ट्र को हथियार बांटता है, तोप बांटता है, गोला राइफल बांटता है, जेट बांटता है, यानी अपना बिजनेस एक तरफ ये स्टार्ट किए हुए हैं पूरे हथियार बांटने का, मेरे से हथियार लो और जहाँ कुछ मामला हो जाए तो फिर मिलजुल करके उसको दबा देना है, तो कि मेरी बात माननी है। लेकिन विश्व जो है अब बढ़ चुका है, एक तरफ चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया बिल्कुल ईरान के सपोर्ट में है। देश वर्ल्ड कभी भी तबाह हो सकता है, और तबाही का एक कारण है जो मिलजुल के संस्कृति रख करके वर्ल्ड को चलाया जा सकता है, वो किसी को दबाव बना करके आप ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। पूरा देश को मिट्टी में, पूरे वर्ल्ड को मिट्टी में मिला रहा है अमेरिका का सोच। वो समझ नहीं पा रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये एप्स्टीन फाइल के इतना बेइज्जती को छिपाने के लिए क्या दुनिया को बर्बाद किया जा सकता है? ऐसे ऐसे अपराधियों को, जो घृणा वाले अपराधी हैं, एक हीनस क्रिमिनल हैं, वार क्रिमिनल हैं, एप्स्टीन फाइल का आतंकवादी हैं, वर्ल्ड उनको हटाए।